वो लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है और तुम्हें लगता है तुम्हारे वाली कुछ अलग है। वो भी नागिन की तरह से है। हाय हाय, डसती जरूर है। आज का पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी की चादर पाड़ कक्षा 1 हो चुकी थी। दूसरी कक्षा में देखिए आज का पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का क्षेत्रफल में दुनिया में नंबर 7वां, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया 6 बड़े देश। 7वां नंबर भारत का। भारत पूरी दुनिया का 2.41% क्षेत्रफल। प्रश्न यहां पर यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यह राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। ध्यान रहे इससे पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में फिर 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उसके बाद पहला नंबर किसका आ गया, राजस्थान का। अब देखिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आज का, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ध्यान रहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, 8,848 मीटर। और विश्व, एक बात और जरूर ध्यान रखना, दुनिया की 7 से 11 सबसे ऊंची चोटियां भी नेपाल में है। ये नेपाल, अपने बात कर रहे हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केट्टू या गाडविन ऑस्टिन। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है केट्टू, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर पाक अधिकृत कश्मीर में है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं, पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई है 8596 मीटर। 8596 मीटर, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न इसके बाद में क्या होगा, ये ऊपर कैसे जाएगा ये। अरे बोर्ड भी बहुत प्यारा है, इसको भी बड़े आराम से टच करना पड़ता है। जोर से टच करने से इसको भी दर्द हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, थार का मरुस्थल किस राज्य में है। तो विकल्प की दृष्टि से इस राज्य का उत्तर होगा राजस्थान। थार का मरुस्थल किस राज्य में है। अब देखो थार का मरुस्थल कितने राज्यों में है। एक राज्य की बात करें तो राजस्थान, और भारत के कितने राज्यों में है थार का मरुस्थल, कितने देशों में, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो थार का मरुस्थल, ध्यान रहे ये 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान, 2 देशों में है। इसका 75% से ज्यादा हिस्सा भारत में है। और भारत के कितने राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान से ऊपर ये, फिर ये इसके आगे कौन सा राज्य लगता है, पंजाब, और पंजाब के नजदीक हरियाणा। इस प्रकार से कुल 4 राज्यों में है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार दोस्तों राजस्थान में है। तो राजस्थान में इसका उत्तर होगा राजस्थान। और राजस्थान के भी कौन से हिस्से में है, उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। ये थार का मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। ये राजस्थान के क्षेत्रफल का, थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत है, 58%। प्रश्न पूछे राजस्थान के क्षेत्रफल का थार का मरुस्थल कितना क्षेत्रफल है, 58%। प्रश्न ऐसे पूछे राजस्थान में कुल मरुस्थल प्रतिशत कितना है, तो इसका उत्तर होगा 61.11%। क्योंकि इस थार मरुस्थल के अलावा
इस राजस्थान में भी बीच बीच में 3.11% मरुस्थल पाया जाता है। और प्रश्न ऐसे पूछे, थार का मरुस्थल कुल अपने क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का नहीं, अपने क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना है, तो 62%। जैसे भारत में पूरा कितना है, 75%। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ध्यान रहे इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं, इसलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। कहां पर करती हैं, किस राज्य में है ये ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा नदी इस डेल्टा का निर्माण करती हैं पश्चिम बंगाल में। यहां पर सुंदरी वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, सुंदर वन डेल्टा, जो भारत का ही नहीं विश्व का, वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। 4 नंबर कहां गया, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में बात करते हैं, ये भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। काली मिट्टी का रंग, काला रंग, इसमें कौन सा एक तत्व पाया जाता है, उसके कारण से काली मिट्टी। कपास के लिए कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई सवताई हो जाती है? काली मिट्टी के बारे में। और नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, क्योंकि इसके कण महीन होते हैं जिसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए नमी लंबे समय तक रहती है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? दोबारा वही प्रश्न रिपीट होकर आ गया, तो इसका ये है पश्चिम बंगाल राज्य में, जिसका नाम परिवर्तित हो चुका है, जिसको पश्चिम बंग कहते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन डेल्टा। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी तट, ध्यान रहे ये भारत का समुद्री तट है, ये भारत का समुद्री तट है। इसको गुजरात और सौराष्ट्र, ये गुजरात से लगने वाला काठियावाड़ तट, या गुजरात से महाराष्ट्र वाला सौराष्ट्र तट, फिर ये मुंबई से लगने वाला कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट केरल का। यहां पर ऑप्शन में देखो कौन सा है, कच्छ का तट, ये तो गुजरात से लगने वाला, कोरोमंडल तट तमिलनाडु से लगने वाला, मालाबार तट, ये मालाबार तट केरल से लगने वाला, कोंकण तट महाराष्ट्र का। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, पूर्वी तट, यानी ये तट पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो इस स्थिति में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। ध्यान रहे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, जो गुजरात में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह हडसन नदी पर अमेरिका में है। भारत में कुल 13 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं। 13वां अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, जिसका नाम परिवर्तित हो गया है वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे उत्तम बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, और भारत में पानी की जहाज बनाने का हिंदुस्तान शिपयार्ड कारखाना विशाखापट्टनम पर, यहां पर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक छोटा बंदरगाह और बनाया गया है, उसका नाम है महाराष्ट्र
दक्कन का पठार किन चट्टानों से बना है? तो इसका उत्तर होगा आगन्य। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र राज्य में है, दक्कन का पठार आगन्य चट्टानों से बना है। इसके बाद में बात करते हैं अगला प्रश्न, भारत में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? तो मानसून, भारतीय मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, क्योंकि भारत के दक्षिणी और पश्चिम से प्रवेश करता है। तो मुंबई, मुंबई तो ये रह गया। केरल, केरल ये है, ऑप्शन देखो, गोवा, गोवा ये है। गुजरात, गुजरात ये है। तो नीचे से आएगा, नीचे से आएगा तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करेगा? केरल। और केरल, केरल राज्य में मानसून की पहली बरसात को क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोटन। जो भयंकर बरसात होती है उसको क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? ये पूर्वी भारत का नक्शा ही बना लेते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? तो इसका उत्तर तो होगा ओडिशा। इसके ऊपर 2-3 प्रश्न और बनते हैं, ध्यान रहे। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर, जो अमेरिका में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, कृत्रिम, भारत की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील, जो कश्मीर में है, जो प्राकृतिक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब में है। दूसरी जसमंत झील जो राजस्थान में है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, जो ओडिशा में है। ध्यान रहे, भारत की नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी? सांबर झील। और सांबर झील पर नमक उत्पादन करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? सांबर साल्ट लिमिटेड। और नमक राज्य किसे कहते हैं? गुजरात को कहते हैं। ठीक है, और प्रश्न ऐसे पूछे, भारत की झीलों में सबसे बड़ी झील है, चाहे मिट्टी हो चाहे खारी, चिल्का झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इसके बाद में बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? हिमनद यानी ग्लेशियर, बर्फ का बड़ा टुकड़ा। तो इसका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 2300 किलोमीटर लंबा और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर, करगिल की लड़ाई यहीं पर हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें कभी झारखंड पहले नंबर पर, कभी ओडिशा पहले नंबर पर। पूरे भारत के 75% ये लोहे के भंडार इस राज्य में। इसका उत्तर होगा ओडिशा। दूसरा नंबर है फिर झारखंड का। अब देखो बात करते हैं लोहे का। लोहे के 4 प्रकार के अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट, ये कौन? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सबसे उत्तम किस्म का लोहा अयस्क होता है मैग्नेटाइट, भारत में पाया जाता है हेमेटाइट। और ध्यान रहे, पूरी दुनिया के 25% लोहे के भंडार इंडिया में है, भारत में है। और आधुनिक सभ्यता को भी कौन सी है? लो युगीन सभ्यता। जैसे सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी, कोई सभ्यता कौन से युगीन थी? आधुनिक सभ्यता कौन से युगीन है? लो युगीन। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है। तो कन्याकुमारी ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। प्रश्न का उत्तर नहीं है, भारत का सबसे आगे है ये। सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट रामेश्वरम भी तमिलनाडु में, कोच्चि केरल में है। इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। और इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को भारत, इंदिरा पॉइंट जो भारत में है उसको इंडोनेशिया से अलग करने वाले चैनल को बोलते हैं ये ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। इस प्रकार से आज से अपनी एसएससी की ये दूसरी क्लास, और इसके बाद में क्लास लगातार कंटिन्यू रहेगी। कल से तीसरी नई चादर क्लास, पाठ क्लास में नया मसाला हो गया, नया जुगाड़ आपका बीच में बगा दिया जाएगा।